सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी भारत में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2 जून की रात जो इंडिया में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत की खबर आ चुकी है। दोस्तों 900 से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा घायल हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो चुका है भारतीय रेलवे का और भारत के लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके प्रति संवेदना व्यक्त की है। यही हमें एक दूसरा पहलू नजर आता है कि जहाँ वहाँ के लोकल लोग जो बालासोर स्टेशन के आसपास के नज़दीक के लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपना खून देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या थ्योरी सामने आ रही है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। कई लोगों ने अपनी थ्योरीज बताई है कि ट्रेन हादसा इस वजह से हुआ। सारी वीडियो में इस पूरी वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो आपको अपना दिखने, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, छोटी सी वीडियो के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी पूरी स्टार्ट होती है 2 जून को, यानी कि दोस्तों 2 जून को ट्रेन हादसा हुआ था। तो 2 जून को हम लोग बात करते हैं। हावड़ा में एक शालीमार स्टेशन है दोस्तों, वहाँ से एक ट्रेन को रवाना होना था जिसका नंबर था दोस्तों 12841। शालीमार चेन्नई सेंट्रल ट्रेन को वहाँ से रवाना होना था, जो कि अपने तय समय पर लगभग 2:30 बजे के आसपास वहाँ से रवाना होती है। और तो दोस्तों वहाँ से जो ट्रेन रवाना होती है उसमें कुल पैसेंजर होते हैं 1257 रिजर्व पैसेंजर होते हैं, जो कि रिजर्वेशन करा के बैठे थे। और लगभग 2-3 जो जनरल के डिब्बे होते थे उस सबसे मान लीजिए लगभग 1800-1900 लोग अपन मान लेते हैं कि उस समय जहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि कई लोग आगे भी चढ़ते हैं। 1800 से 1900 लोग उस ट्रेन में मौजूद थे जो पहली ट्रेन रवाना होती है। यही दोस्तों दूसरी ट्रेन जो कि बेंगलोर से रवाना होती है, जिसका नाम था बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस, तो उसे बेंगलोर से चलकर हावड़ा की तरफ आना था और वो ट्रेन भी अपने तय समय से स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो ट्रेन आ रही थी दोस्तों, ये अपने समय से 3 घंटा लेट चल रही थी। तो देखिए, एक ट्रेन रवाना होती है हावड़ा के शालीमार स्टेशन से, दूसरी ट्रेन बेंगलोर से रवाना होती है जिसे हावड़ा की तरफ आना था। दोनों ट्रेन अपने तय समय पर स्टार्ट होती है, लेकिन जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो लगभग 3 घंटे लेट हो जाती है। होता है क्या दोस्तों इस पूरे बीच में कि दोनों ट्रेन आ तो रही थी, लेकिन दूसरी ट्रेन 3 घंटे लेट होने की वजह से, अब आपको पता है कि अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो एक ट्रेन के लेट होने की वजह से बाकी ट्रेनों का भी टाइम बिगड़ जाता है, क्योंकि पूरा इन्हें टाइम बैलेंस करना पड़ता है रेलवे वालों को कि सिग्नल ग्रीन रेड करने पड़ते हैं अगर एक ट्रेन आ जाए तो। अब आपको देखिए बात बताता हूँ, हर ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन होता है, वहाँ पर लगभग जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके बीच में 2 पटरी, तो पूरी लाइन जो चलती है 2 पटरी पे चलती है, एक अप और एक डाउन। बट 3 या 4 पटरियाँ होती है जब कोई स्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रेन लेट हो गई है, आ रही है, तो उन बीच वाली पटरियों पे उन ट्रेन को रोक दिया जाता है ताकि आगे जाने वाली ट्रेनें वहाँ से पास हो सकें। तो इस तरह से व्यवस्था रहती है। अब जो एक ट्रेन लेट हो जाती है, दूसरी ट्रेन जो पहली ट्रेन जो अपने हावड़ा शालीमार से निकली थी, तो इन दोनों ट्रेनों को बालासोर स्टेशन पर रुकना था। पहली ट्रेन जिसे लगभग 6:50 के आसपास में पहुंचना था, वो अपने तय समय पर बालासोर स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन जो दूसरी ट्रेन उसे लगभग 3-3:30 बजे पहुंचना था बालासोर स्टेशन, लेकिन दोस्तों वो किसी वजह से लेट हो जाती है और अब उसका जो टाइमिंग हो जाता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, यानी कि लगभग 6:50 के आसपास उसे अब बालासोर स्टेशन में पहुंचना था। तो अब गाड़ी जो है बालासोर स्टेशन से रवाना हो जाती है। पहली गाड़ी जो कि शालीमार स्टेशन से रवाना हुई थी, बालासोर स्टेशन से रवाना हो जाती है। आगे आ जाता है बहंगा स्टेशन, ठीक है दोस्तों, नाम है उसका बहंगा बाजार। बहंगा बाजार के आसपास अब वहाँ पे क्या होता है, 3 लाइनें हैं दोस्तों, 3 ट्रैक है। पहला ट्रैक, दूसरा ट्रैक और बीच वाला ट्रैक। तो दोनों ट्रैक पे तो ट्रेन आएगी, बीच वाले ट्रैक पे मालगाड़ी को रवाना होता है, क्योंकि पता है मालगाड़ी को किसी सवारी को लेके नहीं जाना, कोई पैसेंजर बैठा है नहीं, तो वो आराम से पहुँचती है किसी भी समय पर। अब होता क्या दोस्तों, जो पहली ट्रेन आ रही थी शालीमार चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस जो आ रही थी, अब क्या होता है कि वो जैसे आगे बढ़ती है, तो अब देखिए अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। तो जो मेन हमारे सामने आई कि वो बहंगा बाजार स्टेशन के आसपास आती है, बालासोर स्टेशन से निकलती है, तो उसके जो 2-3 डिब्बे होते हैं वो किसी वजह से ट्रैक से डिरेल हो जाते हैं। डिरेल को मतलब होता है कि ट्रैक से डिब्बे उतर जाना, तो वो डिरेल होकर के बीच में जो मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकरा जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वहीं दोस्तों पीछे की तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी, मतलब एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, मालगाड़ी बीच में खड़ी है, दूसरी ट्रेन जो कि बेंगलोर से चली थी वो वहाँ से आ रही होती है। और अब क्योंकि देखिए दोस्तों पहली ट्रेन की भी स्पीड 130 किलोमीटर के लगभग आसपास थी, जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उसकी स्पीड भी 110 से 120 बताई गई। अब वो ट्रेन, अब मालगाड़ी ऊपर जो डिब्बे चढ़े तो मालगाड़ी के भी डिब्बे डिरेल हो गए, तो जब वो ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही थी तो डिब्बे इस तरफ गिर गए, तो इस वजह से जो दूसरी ट्रेन बालासोर स्टेशन से आ रही थी दोस्तों वो भी डिरेल हो जाती है। तो लगभग दोनों ट्रेनों की, मतलब 3 ट्रेन, अब देखिए ये सबसे बड़ा रेल हादसा है जहां पे 3 ट्रेनें एक साथ टकराई और तीनों ट्रेन के डिब्बे रीलर हो गए। तो आप देखिए लगभग आधा किलोमीटर तक मलबा फैल गया। अब शाम को 6:55 के आसपास ये जो रेल हादसा हुआ। अब दोस्तों देखिए बात क्या है
कि लगभग अब अंधेरा भी हो चुका था, जब जो मदद भी पहुंचने में टाइम लग गया, तो रात तक ही पता पड़ता है कि लगभग 50 लोग घायल हुए और कई लोग दबे हुए हैं। लेकिन सुबह होने तक दोस्तों ये आंकड़ा 250 और उसके बाद 300 तक भी पार हो जाता है, और अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। लगभग 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं, रेलवे में हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। और इसी को देखते हुए दोस्तों कई लोग भानगा बाजार के आसपास के कई लोग और उड़ीसा के आसपास के जितने भी लोग जो वहां पे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और लाइन लगी है। मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूं कि हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगी है खून अपना देने के लिए, ताकि जो घायल लोग हैं उनका इलाज जल्दी से जल्दी किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए कई लोगों की इसमें जान बच गई, जो भगवान की कृपा से उनकी जान बच गई। लेकिन कई लोग, परिवार के लोग जिन्होंने अपनी जान इस ट्रेन हादसे में गंवाई है, तो उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और जो लोग भी बच गए हैं उन्हें, उनके लिए देखो अच्छी किस्मत थी, उनके तो बच गए। लेकिन अभी भी देखिए एक दो पहलू नजर आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कई लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन वही देखिए दोस्तों, भारत हमारा देश आगे होकर, कहीं कोई सूचना नहीं दी गई कि आप खून देना, ये लोग आगे होकर अपनी मदद करने के लिए आ रहे हैं लोगों की। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेल हादसा किस वजह से हुआ। देखिए दोस्तों, अभी तक मीडिया के थ्रू या कई चैनल पे दिन भर आप देखिए, अभी जो कुछ दिनों से हमने केस कवर किया था दोस्तों, जो दिल्ली के शाहबाद इलाके में मर्डर हुआ था, साहिल खान ने साक्षी का मर्डर किया था। अभी वो न्यूज़ आ रही थी, अब वो न्यूज़ दब चुके हैं दोस्तों, क्योंकि मीडिया को दोस्तों क्या चाहिए, नई खबर चाहिए। अब चारों तरफ इन ट्रेन हादसों के बारे में बात हो रही है। तो अब इन ट्रेन हादसों में पहली खबर तो यही कि जब शालीमार स्टेशन से ट्रेन रवाना होती है, कोरोमंडल से जो पहली ट्रेन रवाना होती है 12,841 जो उसका नंबर था 12841, वो ट्रेन रवाना होने के बाद अचानक से उसके ओवर स्पीड, मतलब नॉर्मल कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है दोस्तों, तो उसके डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक मालगाड़ी थी, तो उसके टकराने से मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल होते हैं। और वहां एक जो ट्रेन आ रही थी 3 घंटे लेट, अगर ये ट्रेन 3 घंटे लेट न होती तो दोस्तों लाखों लोगों की जान बच जाती। तो उस ट्रेन की वजह से ये हादसा हो गया, क्योंकि वो ट्रेन आ रही थी तो उसके डिब्बे भी ट्रेन से उतर जाते हैं। दूसरी थ्योरी सामने थी सिग्नल की वजह से, कि प्रॉपर सिग्नल ट्रेन तक नहीं पहुंचा, ग्रीन और रेड जो सिग्नल होता है दोस्तों वो नहीं पहुंचा, कि ट्रेन को रुकना था। तो दूसरी थ्योरी ये सामने है कि ट्रेनों के सिग्नल की वजह से भी ये हादसा होने की संभावना है। और तीसरी थ्योरी भाई दोस्तों सिग्नल फेल की वजह से भी आ सकती है। अच्छा, लूप लाइन की वजह से भी आई। तीसरी थ्योरी लूप लाइन है, कि जो लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी रहती है, तो जो एक ट्रेन थी वो लूप लाइन पे आगे डायरेक्ट जहां मालगाड़ी खड़ी थी उससे आगे टकराई है। एक थ्योरी ये भी हमें सामने आई है, बट अभी तक जो पूरी जानकारी नहीं आई है। कई लोग कह रहे हैं सोर्सेज के हवाले से कि रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि सिग्नल लॉस्ट की वजह से, सिग्नल फेलियर की वजह से ये रेल हादसा हुआ है। बट भारत सरकार ने, मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि दोस्तों जितने भी मृतक लोग हैं उन्हें 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 2 लाख रुपए, और जो लोग चोटिल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं। और उड़ीसा सरकार की तरफ से 1 दिन का राजकीय शोक भी व्यक्त किया है। काफी राज्यों से मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए और वहां के हालात का जायजा लिया। अब बात करते हैं दोस्तों हादसे की, देखिए कई लोग मदद करने, बट वहीं न्यूज चैनल पे अपन देखें तो अलग अलग तरह की थ्योरीज, ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार। देखिए दोस्तों, कई लोगों की जान गई है इसमें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों की मदद कर सकें, भारत सरकार की मदद करें, जो घायल हुए उनकी मदद कर सकें। और वहाँ पे मलबा फैला हुआ है दोस्तों, उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे से रूट जो ट्रेनें चल रही है, देखिए किसी बच्चे का एग्जाम हो सकता है, किसी बच्चे का इंटरव्यू हो सकता है, किसी के कोई बीमार हो सकता है जिससे ट्रेन से जाना हो, उन्होंने रिजर्वेशन कराया हो और वो ट्रेन अंत समय पे दोस्तों कैंसिल हो गई, कई सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। तो हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो लोग मदद कर रहे हैं दोस्तों उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी इस रेल हादसे के बारे में। आप लोगों की ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, नया चैनल हमने बनाया, मतलब नया चैनल है, नई शुरुआत करी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।